हेलो लवली स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे है। ये मेन वर्ब के साथ आता है, मेन वर्ब के लास्ट में। जैसे हम कह सकते हैं वो जा रहा है, राइट। तो इसके लास्ट में क्या आया? रहा है, रही है, रहे है। तो यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है, कैसे बनाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? तो देखिए, अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे इज, एम, आर। अब इज़ कहाँ लिखना है, एम कहाँ लिखना है, आर कहाँ लिखना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ इज़ लगाना है, कहाँ एम लगाना है। ओके। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आई एन जी, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? आई एन जी। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ख़त्म। और इसके बाद कुछ लिखना नहीं है। अब नेगेटिव कैसे बनाए? तो नेगेटिव सेम है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, उसके बाद नॉट लगाना है, बाकी सब सेम। जैसे पहले हम सब्जेक्ट इज, एम, आर, राइट। उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ख़त्म, सिंपल है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाए? तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लगाएं डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद लगाएंगे इज, एम, आर, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर नेगेटिव बनाना है आपको इंटरोगेटिव तो नॉट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ख़त्म। अब एग्जाम्पल लेंगे और हम समझेंगे कि इज़ कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इज़ कहाँ लगाए, एम कहाँ लगाए, आर कहाँ लगाए? तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, सी, नेम, इट, ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ तो हम इज़ लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और बाकी सब सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे यू, वी, दे, इनके साथ हम लगाएंगे आर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम और बेहतर समझेंगे। सेंटेंस है हमारा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो आपको मैं बता चुका हूँ, आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, तो उसके साथ एम लगेगी। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसे और बेहतर समझेंगे। सी इज़ कमिंग, वह आ रही है। तो इसमें इज़ लगी है। इज़ किस लिए लगी है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज ही लगती है, राइट। जैसे ही, सी, नेम, इट के साथ इज ही लगेगी। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में और समझते हैं। सी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। तो मैंने बताया था नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिंपल है। नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगता है और सब सेम है अफर्मेटिव जैसा, ठीक है ना। तो इसमें नॉट लग गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। सी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई के साथ एम लगता है, ये मैंने आपको बताया है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगती है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग। देखिए, यदि कोई सेंटेंस है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, खत्म। और यदि क्या से शुरू नहीं हो रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही है? तो इसमें सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? वेयर का। अब मैंने आपको बताया ही था कि यदि कोई सेंटेंस है और क्या से शुरू नहीं हो रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या से शुरू हो रहा है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज़ करते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें और बेहतर समझेंगे। वाई आर यू नॉट गोइंग,
तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट खत्म। तो देखिए हम इन शब्दों को WH फैमिली के शब्द क्यों कहते हैं, क्योंकि ये WH से शुरू होती है। जैसे वेयर WH से शुरू हुआ, वाई WH से शुरू हुआ, व्हेन WH से शुरू हुआ। तो ये WH से शुरू होते हैं, इसीलिए हम इन्हें WH फैमिली के शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ख़त्म। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और ना आया हो तो कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे।